हेलो एवरीवन। हम हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू कर चुके हैं, सेकेंड चैप्टर के करने जा रहे हैं। आरंभिक मानव की खोज में क्या कहता है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के अखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं, नहीं मिले हैं तो हमें बताना है कहाँ से नहीं मिले हैं। भीमबेटका से बताओ मिले हैं या नहीं। हुंस्की, चिरान, कुरनूल कहाँ से नहीं मिले हैं। चिरान से नहीं मिले हैं, बाकी हर जगह से मिले हैं। ठीक है, भीमबेटका से भी मिले, हुली से भी मिले हैं, कुरनूल गुफाएं से भी मिले हैं। ठीक है, तो भीमबेटका, हुंस्की व कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के अखेटक व संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पूरा पाषाणिक पूरा स्थल हैं, जबकि चिरान नव पाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक है, ध्यान रखना। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुंस्की और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन, तो निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से नव पाषाणिक पुरा स्थल हैं, आपको बताना है। मेहरगढ़, बुरझो, महागढ़ा, कुलडीहवा, दाऊद जली, हैंडिंग, बताइए कौन। ये सभी हैं, ध्यान रखना इस बात को। ये क्या है, सबके सब पूरा नव पाषाणिक पूरा स्थल हैं। थर्ड देख लेते हैं क्या कहता है थर्ड में। कहता है पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है, उन्हीं का चुनाव करना है, आपको बताना है। दोनों कथन क्या हैं, सही हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं दोनों कथन क्या है, सही है। ठीक, गलती से उस पर लग गया, दो पे टैप हो गया था। दोनों कथन क्या है, सही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक मिनट, ये नहीं है भाई। देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु दो तकनीकों का प्रयोग होता है। पहली तकनीक, इसको पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता है। इसमें एक पत्थर को हाथ में रगड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे। दूसरी तकनीक, इसको दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते हैं और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से राग के साक्ष्य किस
पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं। आपको बताना है भीमबेटका की गुफाएं, कुरनूल की गुफाएं, कोल्डिहवा उसकी बताओ कहाँ से मिले हैं, कुरनूल की गुफाओं से मिले हैं। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं कहाँ से मिले हैं, कुरनूल। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। फिफ्थ क्वेश्चन, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। सभी कथन क्या हैं, सही हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते हैं। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूँ, जौ व धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में कौन से उन 3 में नहीं आता है, बताइए। उन 3 में कौन नहीं आता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। महापाषाण काल नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं। ठीक है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल को अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ प्रागैतिहासिक काल में घटित हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, आपको बताना है। अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। कौन सा आंसर है, भीमबेटका। देखिए, भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की ऐतिहासिक कालीन। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं। एक मिनट।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। निम्नलिखित में से किन काल के औजार को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? मध्यपाषाण काल को कहते हैं, बाकी किसी को नहीं कहा जाता। इस बात को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। लगभग 1200 वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 पूर्व तक के, बैठ जाइए, नमस्ते, 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्यपाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा जल्दी देख। उसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसी से नमस्ते।